दयाल को मुख हृदय हरि नाम। निजपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज पर सताना सत विघन अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 11वें ग्रंथ जिज्ञास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे चरण रेणु संतातणी देवाही दुर्लभ जान। ताई मिली नर देही में सो बड़ भागी मान। सो बड़ भागी मान राम जी कृपा कीनी। सतगुरु संत मिलाय आपनी भक्ति दीनी। राम चरण कर प्रीति सू जो जीत जाए चहुखान। चरण रेणु संतातणी देवाही दुर्लभ जान। महाराज फरमा रहे हैं कि संतों की केवली भगवंतों की चरण रज देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं होती। कहाँ मिली नरदेही में सो बड़ भागी। और जिन्हें मिल गई इस नरदेही के अंदर चरण रज संतों की, वो बड़े भाग्यशाली हैं। सो बड़ भागी मान राम जी कृपा कीनी। राम जी ने बड़ी कृपा की। क्या कृपा की राम जी ने? सतगुरु संत मिलाय आपनी भक्ति दीनी। ऐसे सदगुरु मिला दिए, ऐसे संत मिला दिए, केवली भगवंत मिला दिए और राम जी को प्राप्त कराने की भक्ति संत सदगुरु केवली भगवंतों ने बताई। राम चरण कर प्रीत सू जो जीत जाए चहुखान। महाराज मैं संतों की चरण रस से तू बड़ी प्रीत कर, ताकि तेरे गट के भीतर राम जी की सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाए और चार खान में जीवात्मा का जाना और आना, बार बार जन्मना बंद हो जाए। चरण रेणु संतातनी देवाही दुर्लभ जान। दुर्लभ वस्तु दास को मिली है जो उर हो ये जिज्ञासा। करे जिज्ञासा कोमल करुणा दृढ़ता नाम उपासा। नाम उपास दास गति ऐसे राम ही जीवन जाने। राम रूप गुरुदेव निरंजन मन उन चरना आने। यूं जिज्ञासा साधन कहिए पावे आप स्वरूपा। जाते जगत स्वप्न सब बीते जागे ज्ञान अनूपा। यही ज्ञान पाई के जागो लागो सुमिरन सेति।
राम ही राम उचारो रसना पीवो पिबक सुचेती। पीवो राम रस होय जिज्ञासी अविनाशी सुख पावो। आन दिशा सु उलटा गिरिये चित एकाग्र लाओ। हरस हुलास दास उर कोमल हरि चरणे सुख मन को। आतुरवंत जिज्ञासा ऐसे जैसे मोरा गन को। क्या फरमा रहे महाराज, दुर्लभ वस्तु दास को मिली है, सो उर होई जिज्ञासा। ऐसी दुर्लभ वस्तु है, देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलती है। ऐसे भक्ति करने वाले जन दास को मिली है। ऐसी दुर्लभ वस्तु मिलने से राम जी की भक्ति के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी। ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं मिलती तो जिज्ञासा लगन लगती नहीं। करे जिज्ञासा कोमल करुणा दृढ़ता नाम उपासा। जिसे ऐसी जिज्ञासा लग जाए राम जी के भक्ति की, उनकी दृढ़ता नाम की उपासना में पक्की हो जाए और उनका हृदय कोमल हो जाए, उनका हृदय करुणावान हो जाए, दयावान हो जाए। नाम उपास दास गति ऐसे राम ही जीवन जाने। दास की गति कैसे हो जाती, जो नाम का लेवारी, जो नाम की उपासना करता है, उसका जीवन प्राण केवल राम जी हो जाते हैं। जिस प्रकार से मछली का जीवन जल है, वो जल के बिना अपने प्राण त्याग देती, रह नहीं सकती जल के बिना। ऐसे ही नाम का उपासी, नाम का सुमरन करने वाला जन राम जी के नाम के सुमरन के बिना रह नहीं पाते। राम रूप गुरुदेव निरंजन मन उन चरना आने। महाराज फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव है, सदगुरु है, वो राम रूप ही है। उनमें और राम जी में कोई अंतर नहीं। जो निरंकार, जो निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी है, वही सदगुरु के रूप में स्वरूप धर कर आए। वही नित्य अवतार लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए। तो राम रूप गुरुदेव निरंजन मन उन चरना आने। तो अपने संपूर्ण मन को उनके चरणों में लगा दे। यूं जिज्ञासा साधन कहिए पावे आप स्वरूपा। ऐसे राम जी की भक्ति की जिज्ञासा जिसके गट के भीतर जागृत हो जाती, तो वो निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता, सब स्वरूप को प्राप्त कर लेता, परम आनंद को, परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही इस आनंद को प्राप्त होता है, जाते जगत स्वप्न सब बीते जागे ज्ञान अनुपा। उसका जो संसार का सपना है वो निकल जाता है, बीत जाता है, अब नहीं रह जाता है। और अनुपम ज्ञान घट के भीतर जागृत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है। यही ज्ञान पाई के जागो लागो सुमिरन से थी। महाराज समय ऐसे ही ज्ञान को पाकर राम जी के नाम के सुमिरन में लग जाओ। राम ही राम उचारो रसना पीवो पिबक सुचेती। बड़े सुचेत होकर, माया मोह भरम की रजनी से निकलकर, जागकर, चेतन होकर राम ही राम उचारो रसना, इस रसना से राम ही राम का उच्चारण करो। और पीवो पिबक सुचेती, राम नाम में से जो अमृत झरता है, नाम के अमृत का पान करो। पीवो राम रस होय जिज्ञासी अविनाशी सुख पाओ। ऐसा सुचेत होकर, जागकर राम जी के नाम का जो सुमरन करता है, उसका क्या लाभ मिलता है। पीवो राम रस होय जिज्ञासी अविनाशी सुख पाओ। ये राम रस का पान करने से राम भजन की जिज्ञासा, भक्ति की लगन और बढ़ जाती। ऐसी मिठास जब राम भजन में आती
और इस अविनाशी सुख की प्राप्ति करते हैं। ऐसा सुख लील विलास प्राप्त होता है जो कभी खुटता नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, हमेशा बने रहने वाला। आन दिशा सु उल्टा गिरिये चित एकाग्र लाओ। और महाराज अन्य जितनी भी दिशाओं में आपका चेता जा रहा है, चित्त जा रहा है, उन सब दिशाओं से इस चित्त को हटाकर आन दिशा सु उल्टा गिरिये चित्त एकाग्र लाओ। चित्त को एकाग्र कर लो। किस पर? राम जी के नाम पर। नाम से निज नाम पर एकाग्र कर लो। हरस उल्लास दास उर कोमल हरिशरणे सुख मन को। भक्ति करने वाले जन की, नाम के लेवारी जन की हर्षिता, उल्लास हरि के शरण में ही, अन्य किसी शरण में नहीं। उसे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है तो हरि के शरण में मिलता है, और मन को बहुत सुख आता है भजन करने से। आतुरवंत जिज्ञासा ऐसे जैसे मोरा गन को। कैसा आतुरवंत है, कैसी जिज्ञासा है? जिस प्रकार से मोर को बादलों की रहती है, वर्षा की ऋतु में मोर पिहू पिहू करते हैं, पुकारते हैं बादलों को, ऐसे ही राम राम भक्ति करने वाला जन करता है। सुन गन हर की गोर को मोर करे अतिशोर। राम चरण यूं चंद को राखे चाव चकोर। राखे चाव चकोर स्वाति की चातक आशा। यूं राम भजे उर प्रेम राम के जे जन दासा। कहाँ कोई वृद्ध जवादी भल कहाँ विद जन कहाँ भोर। जैसे अंबुज अंबुमदि उदय अर्क के जोर। सुन गनहर की गोर को मोर करे अतिशोर। जब बादल गर्जना करते हैं तो मोर पिहू पिहू करता है, पुकारता है उन बादलों को कि बरसो फटाफट। उसका दिल बाग बाग हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है मोर बादलों की आवाज सुनकर। रामचरण यूं चंद को राखे चाव चकोर। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर ही दृष्टि रखता है और अग्नि का चूर्ण करता है, मां से शीतलता प्राप्त करके, ऐसा चकोर का चंद्रमा से प्रेम है, मोर का बादलों से प्रेम है। राखे चाव चकोर स्वाति की चातक आशा। और चातक पक्षी धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल जो बरसता है, बूंदे जो बरसती है, उसी का पान करता है। यूं राम भजे उर प्रेम राम के जन दासा। जो राम जी के जन हैं, जो राम जी के दास हैं, वो इसी प्रकार से प्रेम से राम जी का भजन करते हैं। राम जी को छोड़कर अन्य से कोई प्रीति नहीं। जैसे चकोर को चंद्रमा के अलावा और किसी से प्रीत नहीं, मोर को बादलों के अलावा और किसी से प्रीत नहीं है, चातक को स्वाति नक्षत्र के अलावा और धरती पर कितना ही जल पड़ा है वो नहीं पीना। कहाँ कोई वृद्ध जवादी भल कहाँ विद जन कहाँ भोर। भले कोई भी हो, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, कोई विद्वान हो, चाहे बूढ़ा हो। जैसे अंबुज अंबुमदि उदय अर्क के जोर। अर्क किसे कहते हैं? सूर्य। सूर्य के जोर से जैसे अंबुज, अंबुमदि, अंबुज किसे कहते हैं? जल। तो कमल, कमल जल, जल।
तो जैसे अंबुमति उदय अर्घ के जो अंबु यानी पानी के अंदर कमल सूर्य के उदय होने से खिल जाते हैं, वैसे ही भक्ति करने वाले जन घट के भीतर राम जी के नाम के ज्ञान का प्रकाश होने पर खुश हो जाते हैं। चंदा चाव चकोर के अरु जल में लिया कमोद, यूं राम बजे जन राम का धार्या उरति मोद। धार्या उरति मोद लाभ नरतन को जाने, भजन बिना कहूँ और नहीं दूजो मन माने। राम चरण सब ग्रंथ को वासोद लियो निज बोध, चंदा चाव चकोर के अरु जल में लिया कमोद। महाराज फरमाने कि चंद्रमा का चाव देखो किसको, चकोर पक्षी को, और दूसरा जल के अंदर कमोदनी रहती है, कितनी दूर रहती है चंद्रमा से, फिर भी चंद्रमा के उदय होने पर जल में कमोदनी विकसित हो जाती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, यू राम बजे जन राम का धार्या उरति मोद। भक्ति करने वाले जन, नाम के लेवारी जन राम जी के नाम का भजन करते हैं, और भजन करने से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय से जल में कमोदनी को प्रसन्नता होती है, विकसित हो जाती है, खिल जाती है, वैसे ही भक्ति करने वाले जन राम जी के भजन से खुश हो जाते हैं। धार्या उरति मोद लाभ नर तन को जाने। मन में प्रसन्नता क्यों हो रही है, खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि नर्तन जो प्राप्त हुआ है उसका असली लाभ राम भजन में, इसलिए उन्हें खुशी हो रही। भजन बिना कहूँ और नहीं दूजो मन माने। उनका मन राम जी के नाम के सुमरण के अलावा अन्य साधनों पर, अन्य उपायों पर, अन्य करनी और क्रियाओं पर लगता ही नहीं। रामचरण सब ग्रंथ को वासोद लियो निज बोध। जिनकी ऐसी स्थिति हो गई, जिनकी ऐसी लगन लग गई, जिनकी ऐसी जिज्ञासा जागृत हो गई, महाराज फरमाने उन्होंने सब ग्रंथों का सार सोध लिया। हाँ, उन्होंने सब ग्रंथ पढ़ लिए और सब ग्रंथों का सार, राम जी के नाम से प्रेम लगाना है, वो लग गया तो सब ग्रंथों का सार हाथ लग गया। चंदा चाव चकोर के अरु जल में लिया कमोद, गर्मी चावे बाई रो जपे राम को दास। जो जो जाके मन बसे आतरवंत जिज्ञास। महाराज हमारे की जो गर्मी चावे भाई, किसी को गर्मी लग रही है क्या चाहिए, पंखा थोड़ा तेज कर दो, ऐसा ही होता। गर्मी चावे बाहर, तभी उसे गर्मी से शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, संतोष मिलेगा थोड़ा। इसी प्रकार से जपे राम को दास, राम जी का दास राम जी को जपते हैं तो उन्हें शांति, संतोष, शीतलता प्राप्त होती है। जिस प्रकार से गर्मी लग रही है और कोई पंखा चला दे, एसी चला दे, कूलर चला दे तो ठंडक प्राप्त होती है, ऐसे राम जी के दास राम जी का भजन करते हैं, उससे उनको शांति, संतोष, शीतलता प्राप्त होती है। तो जो जो जाके मन बसे आंतरवंत जिज्ञास। जो जो जिसकी जो मन में भावट है उसके प्रति वो जिज्ञासा रखता है, उसके प्रति वो आतुर होता है, लगन होती है उसके प्रति। गर्मी चावे बाई रो शीत गर्म की आश।
प्रजा चावे राज सुख, हरि सुख हरि के दास। हरि सुख हरि के दास, मोर गन हर मन भावे। चातक पीव पुकार, स्वाति ले शांति उपावे। राम चरण ये जानिए, आतुरवंत जिज्ञास। गर्मी चावे बाहिरो, शीत गर्म की आस। जिसको गर्मी लग रही है उसको बायरा चाहिए, बायरा चल जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए। गर्मी की ऐसी आतर है, गर्मी का ऐसा कष्ट है, दुख है। और शीत गर्म की आस, किसी को बहुत ठंडी लग रही हो तो थोड़ी आग जला लो, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। ऐसे ही प्रजा चावे राज सुख, हरि सुख हरि के दास। प्रजा राजा से सुख चाहती कि राजा जिस राज्य में रहती है, प्रजा जिसके राज्य में, वो राजा उनके लिए सब सुख सुविधाएं राज्य में प्रदान करे, वही चाहती प्रजा। और हरि सुख हरि के दास, जो हरि के दास होते हैं वो हरि के नाम का सुख प्राप्त करते हैं। हरि सुख हरि के दास, मोर गन हर मन भावे। मोर के मन को कौन भाता है? बादल भाता है। जब बादल गर्जना करते हुए आते हैं तो मोर पिहू पिहू पुकार करने लगते हैं बादल, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है और खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं मोर बादलों को देखकर। चातक पीव पुकार, स्वाति ले शांति उपावे। और चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के लिए पिहू पिहू करता है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद उसे मिलती है तब उसे शांति आती है। रामचरण ये जानिए, आतुरवंत जिज्ञास। देखो जो आतुरवंत है, जो दर्दवान है, उसे तो उस दर्द से निजात पाने की जिज्ञासा, लगन है कि कैसे कैसे हमारा ये दर्द दूर हो जाए। और जिनको दर्द ही नहीं है वो तो मस्त हो रहा है खाने पीने और सोने। गर्मी चावे बाहिरो, शीत गर्म की आश। हरिहित हर्ष जे उपजे, हर्ष करे सतसंग। हरि सुमिरन हर्षित करे, करे कामना भंग। करे कामना भंग, हर्ष मन को परमोदे। ज्ञान सूप की सात, हर्ष कण को कस सो दे। रामचरण और हर्ष बिन लगे नहीं हरि रंग। हरिहित हर्ष जे उपजे, हर्ष करे सतसंग। महाराज फरमा रहे हैं, जिसको हरि से हेत है, जिसको हरि से प्रेम है, उसको तो हरि के नाम के सुमरण करने से बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हर्षिता उत्पन्न होती है। और वो खुश होकर सत्संग में जाता है, खुश होकर सत्संग श्रवण करता है, और ऐसे कान लगाकर सत्संग श्रवण करता है, खुशी के साथ मुदित होकर, प्रसन्न होकर, कि जैसे कोई अमूलक धन मिल रहा हो, करोड़ों रुपए मिल रहे हो, ऐसे सुनता है। हरि सुमिरन हर्षित करे, करे कामना भंग। उनको भक्ति करने वाले जन को, नाम को लेवारी जन को हरि का सुमरण खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, और उनकी जितनी भी कामनाएं हैं उन सबको भंग कर देता है, समाप्त कर देता है। करे कामना भंग, हर्ष मन को परमोदे। भजन के अंदर जो प्राप्त हो रखी खुशी है वही मन को ज्ञान देती है कि तू शरीर संसार के सुख में मत लग। ये ज्ञान कौन देती है? खुशी, राम भजन की। ज्ञान सूप की सात, हरस कण कूकस शोधे। में ज्ञान सूपड़ा है। सूपड़े का क्या स्वभाव है?
सात सार को गईले तोता दे उड़ाए। तो ज्ञान सूप की सात हरस कण, कण हरस किसका? कण का। कण जब मिलता है राम भजन का तो खुशी हो जाती है, और जितना भी कुकस है वो सब सूप जो है नीचे उतार देते, न्यारा करके। रामचरण और हर्ष बिन लगे नहीं हरि रंग। ऐसे उर में हर्ष नहीं हो, हृदय में प्रेम नहीं हो, हृदय में आनंद नहीं आवे, खुशी नहीं मिले, तो महाराज फरमा रहे हैं उसको भक्ति का रंग नहीं लगेगा। उसके भक्ति का रंग तभी लगेगा जब हृदय में खुशी हो। हरि हित हर्ष जी उपजे, हर्ष करे सत्संग। संग हु की प्यास रखे चाखे नहीं आन रस, जिज्ञासा जुगति लिया लिया एक रंग है। दासन के दास जो पास महाधीर मत, जत सत शीलवान कोमलता संग है। शोक न संताप कोई कोई, कषाय जेति नरम निमाणा नित्य मोम के से अंग है। राम ही चरण चित रत मत, राम जी सु कामना निवार, सारी साबुती अभंग है। और महाराज फरमा रहे संग हु की प्यास रख। उसको प्यास किसकी लगी हुई? संग करने की। किसका संग करने? संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, और उनके ज्ञान का संग करने की प्यास लगी रहती है। उनका संग छोड़ना नहीं चाहता, ज्यादा से ज्यादा समय संत सदगुरु केवली भगवंतों के संग ही रहना चाहता है। नितपत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। संग हु की प्यास रखे चाखे नहीं आन रस। और राम रस के अलावा अन्य कोई भी रस का स्वाद नहीं लेता। उन्हें स्वाद आता ही नहीं अन्य रसों। स्वाद आता है तो केवल राम रस का स्वाद आता है। जिज्ञासा जुगति लिया लिया एक रंग है। इस प्रकार से राम जी के नाम के भजन की जिज्ञासा की युक्ति उनके पास है, और लेकर वो एक रंग रहते हैं, एक रस में रहते हैं। एक शरीर की अवस्था रहती है, परिस्थिति भले प्रतिकूल हो अनुकूल हो, उनकी अवस्था में अंतर नहीं पड़ता। दासन के दास जो पास महाधीर मत, जत सत शीलवान कोमलता संग है। वे दासन के दास हैं, उपासना करते हैं बड़े धीरता के साथ, धीरज के साथ, और मत जत सत्यशीलवान कोमलता संग है। उनके संग में सब अच्छे सद्गुण हैं, अच्छी मति है, जतिपना है, सत्य पर चलते हैं, सत्य भाषण करते हैं, और शीलवान रहते हैं, और प्राणी मात्र पर दया करते हैं, कोमलता रखते हैं। शोक न संताप कोई खोई, कषाय जेति नरम निमाणा, नित्य मोम कैसे अंग है। और उनके अंग कैसे होते हैं? मोम के समान अंग। शोक न संताप कोई, उनको शरीर से, संसार से, सुख दुख का कोई शोक नहीं है, कोई संताप नहीं है। शरीर संसार के, माया के लाभ हानि का उन्हें न सुख है न दुख है। शोक न संताप कोई खोई, कषाय जेति, जितने भी कषाय थे, जितनी भी कुटिलाई थी, जितनी भी ईर्ष्या थी, कोई ये कषाय जेति, सारे कषायों को नाश कर दी, समाप्त कर दी। और नरम निमाणा सत्य मोम, अनित्य मोम कैसे हैं? वो हमेशा विनम्र बने रहते हैं, हमेशा नरम बने रहते हैं, हमेशा झुकते रहते हैं। जैसे मोम कैसे अंग है उनके, मोम के समान, तुरंत द्रवित हो जाने वाले, तुरंत पिघल जाने वाले। मोम दिल है,
राम ही चरण चित रत मत, राम जी सुकामना निवार, सारे साबुती अभंग। उनका चित्त, उनका चेता, उनकी मति, उनकी बुद्धि राम जी में रत रहती है, और कामना निवार सारी साबुती अभंग, सब कामनाओं को निवार कर उनकी साबुती बड़ी अच्छी। यानी साबुती का तात्पर्य अखंडित रहते हैं, पक्के रहते हैं, पेक रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, भंग नहीं होता है उनका भजन, ध्यान उनका छूटता नहीं परमात्मा से। साबूती सरदा लिया अरदा पल भंगनाय, सांस उसासा राम रत, सुमिरत ही दिन जाय, सुमिरत ही दिन जाय और उद्यम सुरूठा, पंच विषय तजि स्वाद जगत सु फिर्या अपूठा, राम चरण वे रावरा निज तत रहे समाय, साबूती श्रद्धा लिया अर्धा पल बंगनाय। महाराज हमारे उनकी साबूती, उनकी श्रद्धा राम जी के प्रति अखंडित है, आधे पल के लिए भी भंग नहीं होती, छूटती नहीं, ऐसी मजबूती, ऐसी दृढ़ता है। सांस उसासा राम रत, सुमृति दिन जाए, उनका पूरा दिन सांस और उसास में राम जी के भजन में ही बीतता है। सुमिरत ही दिन जाए और उद्यम सुरूठा, राम जी के भजन के अलावा उनके और कोई काम नहीं है, उनके और कोई धंधा नहीं है, करते ही नहीं। पंच विषय तजि स्वाद जगत सु फिर्या अपूठा, पांचों विषयों के, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, स्वादों को छोड़कर संसार से अपूठे हो गए, संसार से न्यारे हो गए, संसार से तरक फरक हो गए। जो इसी स्थिति को प्राप्त होता है, राम चरण वे रावरा निज तत रहे समाय, वो रावरे हैं, वो राम जी के हैं, वो राजा के हैं, और वही निज तत्व में जाकर समाते। साबूती श्रद्धा लिया अर्धा पल भंगनाय, श्रद्धा से भक्ति सदे, श्रद्धा से वैराग, श्रद्धा ही से ज्ञान गुण, श्रद्धा ही से त्याग, श्रद्धा ही से त्याग लाभ, श्रद्धा से होई, बिन श्रद्धा को काज किया में सिद्धि न कोई, राम हेत श्रद्धा बदे सोही धन बड़ भाग, श्रद्धा से भक्ति सदे, श्रद्धा से बैराग। महाराज हमारे कि भक्ति और बैराग दोनों श्रद्धा से सजती है। जिसके गट के भीतर जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितना ज़्यादा विश्वास होगा, जितना ज़्यादा नेचा होगा, प्रतीति होगी, उतना ही उसे लाभ मिलेगा। श्रद्धा ही से ज्ञान गुण, श्रद्धा ही से त्याग, ज्ञान का गुण भी, ज्ञान के प्रति श्रद्धा होगी तो प्रकटेगा, ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान का गुण नहीं प्रकटेगा। और श्रद्धा ही से त्याग, बिना श्रद्धा के त्याग भी नहीं हो सकता। भगवान में श्रद्धा नहीं हो तो क्या कोई शरीर संसार के सुखों का त्याग कर पाता है? श्रद्धा ही से त्याग लाभ, श्रद्धा से होई, जो कुछ भी भजन का, भक्ति का लाभ मिलता है वो सब श्रद्धा से मिलता है। जितनी ज़्यादा श्रद्धा उतना ज़्यादा लाभ है। बिना श्रद्धा को काज किया में सिद्धि न कोई, श्रद्धा के बिना करते हैं, विश्वास के बिना करते हैं, नैचे के बिना, प्रतीति के बिना करते हैं तो उस काम में सफलता नहीं मिलती। राम हेत श्रद्धा बदे सोई धन बड़ भाग, वो बड़ा भाग्यशाली है, उसको दिन है जो राम जी के हेत में अपनी श्रद्धा को लगा रखे। श्रद्धा से भक्ति सदे, श्रद्धा से बैराग,
जाके भक्ति भावना ज्ञान रुचित बैराग, समता से सुमिरन करे ताको उत्तम भाग, ताको उत्तम भाग राग भोगा पर नाही, नित प्रति नौतम प्रीत रहे सतसंगति माही, राम चरण जे धोवसी मनोकामना दाग, जाके भक्ति भावना ज्ञान रुचित बैराग। महाराज हमारे की जिनकी भक्ति की भावना है, जिनकी ज्ञान में रुचि है, जिनकी बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत है, वो क्या करते हैं? समता से सुमिरन करे ताको उत्तम भाग। वही समता से, संतोष से, शीतलता से, शांति से बैठकर सुमिरन कर सकता है, और जो ऐसे सुमिरन कर रहा है उसका भाग्य बड़ा उत्तम है। ताको उत्तम भाग राग भोगा पर नाही, उसका हेत, उसका मोह, आसक्ति शरीर संसार के भोगों में नहीं है। नित्य प्रति नौतम प्रीत रहे सतसंगति माही, उनकी प्रीत जो है ना नित्य प्रति नौतम है। नौतम का तात्पर्य नहीं नहीं, कभी पुरानी नहीं पड़ती प्रीत, हमेशा बढ़ती जाती प्रीत और ज़्यादा से ज़्यादा लगती जाती है। तो नित्य प्रति नौतम प्रीत रहे सतसंगति माही, सत्संग के अंदर उनकी प्रीत हमेशा बढ़ती रहती है, उनका इंटरेस्ट सत्संग में बढ़ता ही रहता है, लगाव बढ़ता रहता सत्संग से। राम चरण जे धोवसी मनोकामना दाग, वही अपनी मनोकामना का दाग धो पाए, मन के विकारों का दाग धो पाए। जाके भक्ति भावना ज्ञान रुचित बैराग, महाराज प्रश्न कर रहे हैं रेल में। ज्ञान रुचित बैराग भक्ति की भावना, सतगुरु दीन दयाल आप मुख गावना, भाको मोई कृपाल कृपा करी भेद जूं, परिहा मेहरबान महाराज मिटावो खेद जूं। शिष्य अरदास कर रहा है, शिष्य प्रश्न कर रहा है सदगुरु से, रामचंद्र जी महाराज कृपाराम जी से। क्या करें कि सदगुरु दीन दयाल आप मुख गाऊंगा। हे सदगुरु, आप दीनों के दयाल हैं, हम दीन हैं और आप दया करने वाले हैं। आप अपने मुख से गाकर बताओ, क्या बताओ? ज्ञान रुचित बैराग भक्ति की भावना, ये बताओ सब। ज्ञान के अंदर रुचि, वैराग के अंदर रुचि, भक्ति के अंदर भावना कैसे लगे, कैसे होवे, ये बताओ आप हमें, कि हमारा भाव भक्ति के प्रति बन जाए, ज्ञान में हमारी रुचि पड़ जाए, वैराग में हमारी रुचि पड़ जाए। भाको मोई कृपाल कृपा करी भेद जूं। हे कृपालु कृपाराम जी महाराज, आप अपने मुखारबिंद से कहो, हमको भेद दो इसका कि ज्ञान में रुचि कैसे हो, वैराग और भक्ति की भावना कैसे जागृत हो। परिहा मेहरबान महाराज मिटावो खेद जूं, और क्या करो? हे महाराज, आप मेहरबान होकर हमारा सारा खेद दुख त्रास मिटाओ। खेद मिटावो भरम की संख्या सरक निवार, निर्भय पद पिछनाई दियो सतगुरु दया विचार। हे सतगुरु, आप हमारे ऊपर थोड़ा दया करो, दया विचारते हुए हमें निर्भय पद की पहचान करा दो। आप दया करेंगे तभी हमें निर्भय पद मिलेगा, आपकी दया के बिना मिलने वाला। और क्या करो? खेद मिटाओ भरम की, हमारे अंदर शरीर और शरीर से संबंध संसार से सुख लेने की इच्छा के भरम। तो
भेद मिटावो भरम की संख्या सरक निवार। और हमें संख्या भी रहती है, डर लगा रहता है। उस सब डर को निकाल दो। लोग क्या कहेंगे उसका डर लगा रहता है, उसकी शंका लगी रहती है। और आप तो हमें निर्भय पद की पहचान करा दो, दया करके, कृपा करके। आपकी मेहर के बिना, दया के बिना निज नाम जागृत नहीं होता है। भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त। सतगुरु दया विचार भरम को भानो आटो। भेद खेद उठ जाए मिटे सब झगड़ो झाटो। राम भजन सु लगन लगे नैचो उरलिया। सदा मगन मस्तान रहे मन अमृत पिया। राम चरण की बीनती करो संत उपकार। कर गए पार लंगाइयो भवसागर की धार। शिष्य सदगुरु से अरदास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है रामचंद्र जी महाराज कृपाराम जी से। हे सदगुरु, दया विचार भरम को भानो आंटो। हमारे भरम का आटा पड़ा हुआ, हम भरम में पड़े हुए हैं, तो आप थोड़ी हमारे ऊपर दया करो। दया विचार कर हमारा सारा भरम मिटाओ। भेद खेद उठ जाए मिटे सब झगड़ो झांटो। हमारे जितने भी भेद हैं, हमारे जितने भी खेद हैं, दुख हैं, त्रास हैं, ताप हैं, ऊंचे नीचे का भेद है, राजा रंक में भेद है, वो सब मिटा दो आप। सदगुरु कृपा करेंगे तो सब मिट जाएंगे, और हमारा सब झगड़ा झाटा जो है सब मिटा दो। राम भजन सु लगन लगे नैचो उरलिया। हमारे ऐसी स्थिति बना दो कि हमारी लगन राम भजन से लगी रहे, और उर में, हृदय में पूर्ण नैचा रहे, विश्वास रहे राम जी के प्रति। सदा मगन मस्तान रहे मन अमृत पिया। हमेशा जो है मन हमारा मगन रहे, गरक रहे, गरकाब रहे, मस्त रहे, मस्तान रहे, और राम जी के नाम का अमृत मीठे मीठे गुटके सुखमणा में से जो अमृत जल रहा है उसका पान करे। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहार। जल पीवन की श्रद्धा न आई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। तो राम चरण की विनती करो संत उपकार। किससे कर रहे हैं विनती महाराज? संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, कृपाराम जी महाराज से। क्या कह रहे हैं? राम चरण की विनती करो संत उपकार। आप हमारे ऊपर थोड़ा उपकार करो। क्या उपकार करो? कर गए पार लंगाइयो भवसागर की धार। ये भवसागर की धार जो है ना, बड़ी तीक्ष्ण है, काली धार है, कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं। तो हे सदगुरु, आप पहुँचे हुए हैं, तो आप हमें इस भवसागर की धार से हाथ पकड़ कर बाहर निकालो, खींच कर बाहर ले आओ। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरी, पकड़ो नहीं हाथ हम। ऐसा कुछ करो आप कि हम बाहर हो जाएं इस भवसागर की धार से। बहते बहते कहाँ आ गए, और अब और कहाँ अटको इस भवसागर में, 84 में बहते बहते अब मनुष्य शरीर में तो आ गए। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमारो। करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास हूँ। तो आप हमारी जो है सारी दुख को मिटाओ, और कर गए पार लंगाई भव सागर के। हाथ पकड़कर हमें बाहर निकाल दो।
नहीं तो हमारे बल से तो हम नहीं निकल पाए। ये भवसागर इतना भरा हुआ है कि हमें किनारा कहीं नजर आता ही नहीं। हम तैर कर तो बाहर आ ही नहीं सकते इस भवसागर से। आप तो हमें नौका में बिठा लो, जहाज में बिठा लो, और इस नौका और जहाज को खेने वाले कौन है, चलाने वाले कौन है? सतगुरु। आप खेवट बनकर, आप केवट बनकर हमें इस भवसागर से पार लंघा दो, नाम की नौका जहाज में बिठाकर। सतगुरु पार लंघाइयो भवसागर की धार, मोकारज सिद्ध होय सुखे सो तुम करो उचार। क्या अरदास कर रहे हैं शिष्य रामचरण जी महाराज सदगुरु से? हे सदगुरु, आप हमें इस भवसागर के धार से पार लंघाना, और जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो, जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो, इस मिनखा देही का कार्य हो जाए आत्म कल्याण का, सो तुम करो उच्चार। वो बात आप उच्चारण करके हमें बताओ, समझो। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।